फोर्थ पार्ट में हमें उन सभी वर्ड्स की संख्या फाइंड करनी है जिसमें सभी वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हो। यहाँ यदि हम परम्यूटेशन वर्ड्स के टोटल परम्यूटेशन में से वो सभी वर्ड्स हटा दें जिसमें सभी वॉवेल्स साथ आते हैं, तो हमें वो सारे वर्ड्स मिल जाएंगे जिसमें सभी वॉवेल्स साथ नहीं आते हैं। अब वर्ड परम्यूटेशंस में देखें तो इसमें टोटल 12 लेटर्स हैं, अर्थात हमारे पास टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के हैं तथा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। सो टोटल परम्यूटेशन ऑफ वर्ड्स इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अभी हमने थर्ड पार्ट में फाइंड किया है कि टोटल इतने ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सभी वॉवेल्स साथ में आते हों। सो वी गेट दिस। इसे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है कि टोटल इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें सभी वॉवेल्स साथ नहीं आते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें तथा रिमेनिंग पार्ट्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके बहुत ही बखूबी से ये दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें उन सभी वर्ड्स की संख्या फाइंड करनी है जिसमें लेटर्स P एंड S के बीच पे ऑलवेज 4 लेटर्स प्रेजेंट हैं। इसके लिए हम लेटर्स P एंड S को छोड़कर रिमेनिंग लेटर से बनने वाले वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ टोटल 10 लेटर्स हैं, अर्थात हमारे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 ऑब्जेक्ट्स सेम काइंड के हैं तथा रिमेनिंग सभी ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। सो इन्हें टोटल 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट यह होगा। अब लेटर्स P एंड S को अरेंज करने के टोटल वेज फाइंड आउट करते हैं। दिया है कि P एंड S के बीच में ऑलवेज 4 लेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट पोजीशन यह हो सकती है जहां P एंड S को अरेंज करने पर लेटर्स P एंड S के बीच 4 लेटर्स ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पोजीशन यह हो सकती है। इसी प्रकार नेक्स्ट पोजीशन ये हो सकती है, नेक्स्ट पोजीशन ये हो सकती है, यह हो सकती है, ये हो सकती है या ये हो सकती है। सो हमारे पास टोटल 7 ऐसी पोजीशंस हैं जहां P एंड S को अरेंज करने पर दोनों लेटर्स के बीच पे ऑलवेज 4 लेटर्स प्रेजेंट होंगे। माना यह पोजीशन है जहां P एंड S को अरेंज करना है। अब यहाँ P एंड S को अरेंज करने का फर्स्ट वे यह है और सेकेंड वे यह है। सो प्राप्त हुई 7 पोजीशंस पर P एंड S को 2 वेज में अरेंज कर सकते हैं। सो P एंड S को अरेंज करने के टोटल वेज होंगे 2 into 7 which is equal to 14. So total number of words will be equal to 14 into 10 factorial upon 2 factorial, जिसे सॉल्व करने पर हमें यह मिलेगा। सिक्स्थ केस में हमें उन सभी वर्ड्स की संख्या फाइंड करनी है जिसमें कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आते हो। सो सबसे पहले हम वॉवेल्स को एक साथ एंड कॉन्सोनेंट्स को एक साथ रख लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम वॉवेल को पहले अरेंज नहीं करेंगे क्योंकि वॉवेल के लिए कंडीशन है कि कोई भी 2 वॉवेल साथ में नहीं आने चाहिए। तो हम सबसे पहले कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के वेज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ टोटल 7 लेटर्स हैं, अर्थात हमारे पास टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 2 सेम काइंड के हैं एंड रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। सो इन्हें अरेंज करने के टोटल वेज होंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट यह होगा। अब इस अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करें तो प्रत्येक 2
कॉन्जिक्यूटिव कॉन्सोनेंट्स के बीच में एक गैप बना है। यदि इन गैप्स में हम वॉवेल को अरेंज करें तो कोई भी 2 वॉवेल्स साथ साथ नहीं आएंगे। इसी प्रकार हम लेटर P से पहले एंड लेटर S के बाद भी वॉवेल्स को अरेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास टोटल 8 गैप्स अर्थात 8 पोजीशंस हैं जहां वॉवेल्स को अरेंज करने पर कोई भी 2 वॉवेल्स साथ में नहीं होंगे। इन 8 पोजीशंस में हमें 5 वॉवेल्स A, E, I, O, U को अरेंज करना है। यहाँ सभी वॉवेल्स डिफरेंट हैं, सो टोटल अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स will be equal to 8p5. Therefore, total number of words in which no vowel occur together will be equal to 8p5 into 7 factorial upon 2 factorial. इसे सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त होता है। सो इतने टोटल वर्ड्स हैं जिनमें कोई भी 2 वॉवेल्स साथ में नहीं होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा होगा कि पार्ट 6 में और पार्ट 4 में क्या डिफरेंस है। तो पार्ट 4 में देखें तो इसमें कंडीशन है कि सभी वॉवेल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। दैट मीन्स 2 वॉवेल्स साथ आ सकते हैं, 3 वॉवेल्स साथ आ सकते हैं, 4 वॉवेल्स साथ आ सकते हैं, परंतु 5 वॉवेल्स साथ नहीं आ सकते हैं। जबकि 6th पार्ट में क्वेश्चन में कंडीशन है कि नो वॉवेल्स शुड अकर टुगेदर, अर्थात कोई भी 2 वॉवेल्स साथ साथ नहीं आने चाहिए।